अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैंने आपको बताया था कि रमज़ान उल मुबारक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं और कुछ हुकूमत के अहम तरीन जो लोग हैं वो भी अब हुकूमत में नहीं रहेंगे। इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस डेवलपमेंट में एक चीज़ तो तय है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, उसका जिक्र भी हम करेंगे और इमरान खान की रिहाई को लेकर लेटेस्ट होने वाली जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद में बाज़ लोग या बाज़ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान जो हैं उनकी रिहाई के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है। वो सॉफ्ट कॉर्नर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ, जो जुल्म हुआ, जो चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल किया गया, इसके पीछे कौन है उसके ऊपर तो हम बात करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन इसका जो फ्रंट फेस है वो हमें मोहसिन रजा नकवी जो हैं वो नज़र आते हैं। मोहसिन नकवी को लेकर पिछले एक वीक से या उससे ज़ायद कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो यकीनन हैरान भी करने वाली हैं या परेशान भी करने वाली हैं, और पीटीआई के लिए तो सरासर ये खुशखबरी की बात है। वो कैसे है इसको भी हम देखते हैं। मोहसिन नकवी जो हैं उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है या वो खुद इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये सवाल अभी भी कन्फर्म नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इतनी बात ज़रूर सामने आ रही है कि मोहसिन नकवी गर्म पानियों में हैं। गर्म पानियों का मतलब ये है कि उनकी मामलात ठीक नहीं हैं और वो यानी उनके ऊपर आप ऐसे समझ लें कि बड़े उनसे खुश नहीं रहे अब, और अब उनको साइडलाइन कर दिया गया है या फिर वो खुद नाराज़ हैं। इसको दो एंगल से हम डिफरेंट तरीक़ों से देखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मोहसिन नकवी जो हैं वो अब इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं रहे। एक तो ये कि वज़ारत दाखिला जैसा अहम तरीन कलमदान मोहसिन नकवी को दिया गया था, लेकिन अब जब वफाकी काबीना में काफ़ी नई तकर्रियाँ हुई, नए लोगों को वज़रा को लगाया गया, उसमें दो बड़े अहम तरीन रहनुमा थे। एक दाखिला के मुशीर थे परवेज़ खट्टक, जिनका ओहदा एक वज़ीर के बराबर है और वज़ारत दाखिला में ये आए हैं। उसके बाद वज़ीर ममलकत बराए दाखिला, जिनका अगेन ओहदा एक वज़ीर के बराबर है और वो भी वज़ारत दाखिला में आए हैं तलाल चौधरी। यानी कि अब मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी और परवेज़ खट्टक एक ही लेवल के मिनिस्टर हैं और तीनों बंदे मिलकर एक ही मिनिस्ट्री यानी वज़ारत दाखिला को चलाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है या बाज़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वो परवेज़ खट्टक और तलाल चौधरी के वज़ारत दाखिला में आने से नाराज़ हैं, इसलिए ना तो वो प्रेसिडेंट के खिताब में भी शायद नहीं आए थे, उसके बाद वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं आए, उसके बाद वो जब ICC का फ़ाइनल हुआ वहाँ पर नहीं गए, उसके बाद अगर हम देखें तो वो जाफ़र एक्सप्रेस जो पाकिस्तान की तारीख़ का पहला ट्रेन हाईजैकिंग का वाक़या था, जिसका बराह रास्त इंटरनल सिक्योरिटी से कंसर्न जो वज़ारत थी, वज़ारत दाखिला, उसकी जानब से कोई यानी मोहसिन नकवी का बयान नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। मोहसिन नकवी वही हैं जो ये कहते थे कि बलूचिस्तान का इशू वो एक SHO की मार है। तो फिर DGISPR और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मौजूद नहीं थे। तो ऐसे बेशुमार जो वाक़यात हैं जिससे मोहसिन नकवी जो फ्रेम्स हैं उनको मिस कर रहे हैं। तो उसके बाद एक तो ये है कि मोहसिन नकवी को हुकूमत ने उनकी छुट्टी कराने का, या जो लोग उनको लाए थे वो अब नहीं चाहते कि वो यहाँ पर रहें, या फिर दूसरा ये है कि जब उनकी मिनिस्ट्री में इस तरह से लोगों को ऐड किया गया तो अब वो खुद नहीं चाहते कि वो वज़ारत दाखिला में रहें। नजम सेठी ने भी इसके ऊपर बात की है। मैंने भी एक अजमल जामी की जो रिपोर्ट थी वो आपके सामने रखी थी कि मोहसिन नकवी मार्च में ये कहा जा रहा था कि उनसे चेयरमैन PCB का ओहदा वापस लिया जाएगा, लेकिन अब तो यूँ लगता है कि रमज़ान या मार्च में ही मोहसिन नकवी जो हैं उनसे वज़ारत दाखिला भी वापस ली जा सकती है।